को दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ बेड्स भी हैं, मॉनिटर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, लेकिन यहाँ जमीन पर कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है। सरकारी अस्पताल वालों को गंगाराम अस्पताल की व्यवस्था से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इन तस्वीरों को देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। हमारा मकसद साफ है, हम सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फर्क क्या है। आखिर क्यों सरकारी अस्पतालों में बेड खाली हैं और प्राइवेट में जगह नहीं है। लोगों को सिर्फ जिंदगी चाहिए और जिंदगी बचाने के लिए लोग प्राइवेट की ओर भाग रहे हैं। सरकारी अस्पताल की तस्वीरों ने लोगों में दहशत भर दी है। प्राइवेट में कैसे हो रहा है इलाज, इसे समझने के लिए हमारे संवाददाता गंगाराम अस्पताल पहुंचे। गंगाराम अस्पताल इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि ये एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में है जिसको कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया है। पीछे आप देख रहे हैं फीवर क्लिनिक डेवलप किया गया था, लेकिन अब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसमें 10 बेड थे, अब यहाँ कोविड इमरजेंसी बनाई गई है। यहाँ अब कोविड इमरजेंसी में यहाँ ट्रीट किया जा रहा है। कोई भी पेशेंट सबसे पहले यहाँ आता है। अभी एक पेशेंट को यहाँ लाया गया है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। एक पेशेंट पहले से ही एडमिट है। इस इमरजेंसी के स्टेटस को दिखाने के लिए हर जो बेड है उस पर मॉनिटर लगा है। जैसे सामने पेशेंट का आप स्टेटस देख पा रहे होंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन 96% इस वक्त दिखाई दे रही है। यहाँ सबसे पहले लेकर आया जाता है। गंगाराम अस्पताल में जगह नहीं है। आईसीयू में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था ऐसी है कि सरकारी अस्पताल कहीं नहीं टिकते। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में फिलहाल 9,000 से ज्यादा बेड्स हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में 3,349 बेड हैं। सरकारी अस्पतालों के 70% बेड्स खाली हैं, जबकि प्राइवेट में 29% बेड्स खाली हैं। सरकारी अस्पताल में एसी बंद हैं। प्राइवेट वालों ने जरूरत के हिसाब से सेंट्रल एसी में बदलाव किया है। सरकारी कोविड अस्पताल में मरीजों की मॉनिटरिंग की सुविधा नहीं है। प्राइवेट में हर मरीज के लिए 2 अटेंडेंट हैं। यह फर्क सुविधाओं का है, देखभाल का है, इलाज के दौरान पर मिलने वाली केयर का है। हमारे संवाददाता पवन नारा गंगाराम के उस हिस्से में भी गए जहां मरीजों को आईसीयू में शिफ्ट करने के पहले रखा जाता है। वहां वार्ड के कॉरिडोर तक में इलाज चल रहा था। देखिए, ये अगला नेक्स्ट प्लान है। डिजास्टर जिस तरीके से यहाँ पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, अब जो है ये होल्डिंग एरिया है। डिजास्टर प्लान के हिसाब से यहाँ कॉरिडोर में भी ऑक्सीजन और सक्शन दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं।